वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही वो है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण, जिसके भौतिक गुण का वीडियो मैंने क्लियर कर रखी है। और इसके जस्ट बाद आता है कार्बोक्सिलिक समूह के इलेक्ट्रॉनिक संरचना। कार्बोक्सिलिक समूह हम पढ़ के आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं अभी, है ना। और उसमें कार्बोक्सिलिक समूह के उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम लोग जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक समूह है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पॉई बॉन्ड होते हैं, उसमें बंध लंबाई कितनी होती है। ओके, तो सीधा हम लोग चलते हैं पॉइंट में। तो इसको बताने से पहले मैं छोटी छोटी बातों से आपको कुछ रूबरू कराना चाहता हूँ। ये रूबरू सुनती है तो तनुजा बहुत खुश हो जाती है ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग इसके जस्ट पीछे पढ़ देते हैं क्या, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, कार्बोनिल समूह। अब अभी हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है ना। मतलब क्या होता है, RCOOH। क्लियर है, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक समूह। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ आपको, है ना। तो सबसे पहले आपको मान या कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन ज़्यादा, हमारे पास जो कंपाउंड है ये इसको आपको पता चल गया होगा, है ना। जैसे कि कीटोन या एल्डिहाइड संबंधित है ना, कार्बोनिल, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है। इन दोनों में जो कार्बन है, उस कार्बन में, किस कार्बन में जो न्यूक्लियोफिलिक है अटैक कर पाएगा, है ना, किस कार्बन में। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखिए ध्यान से कि पहले क्या होता है, इसकी अनुनादी हम लोग संरचना बनाते थे। तो कैसे बनाते थे, देखिए ध्यान से। हम लोग क्या करते थे, ये अपने पास ये आंशिक रूप से माइनस आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गति इसकी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा ना। तो ये क्या बनाएगा, आपका माइनस चार्ज बनाएगा, और ये क्या करेगा, आपका प्लस चार्ज। क्लियर है। अब उसके बाद फिर वही संरचना, मतलब फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो फिर वही संरचना आ जाएगा। तो इसके दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर है ना, अनुनादी संरचना एक प्रकार से, है ना। अब इसको देखिए ध्यान से। अब इसमें प्लस चार्ज है ना, याद रखिएगा, कार्बन प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर आ सकता है और अटैक कर सकता है। ओके, जल्दी सी, है ना। अब हम लोग चलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह में। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, अच्छा लोन पेयर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसके पास कितना लोन पेयर होता है, 3, जिसमें से यहाँ पर एक खर्च हो गया है और यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, 2, और इसके पास भी बचा हुआ है 2, है ना। वही सिचुएशन सेम इसमें भी करता हूँ कि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है, चलो ओके, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है, ओके, है ना। तो किस तरह से कंडीशन होगा इसका, देखिए, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब उसका पूरा इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। और यहाँ पर जाएगा तो ये तो प्लस चार्ज बनाएगा, कार्बन यहाँ पर कार्बन बनाया ना, इस तरफ ये कार्बन ही बनाएगा प्लस चार्ज, ये थोड़ी दूसरा है भैया, है ना, ये माइनस चार्ज बनाएगा। मैं माइनस चार्ज ही बोलता हूँ, है ना, ऋण आयन धन आयन ही बोलता हूँ, आप लोग समझते होंगे। तो अब यहाँ देखिए कि होता क्या है कि इस ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज बनता है, ओके, इसका भी माइनस चार्ज बना, ये भी ओके हो गया, कार्बन प्लस बना दिया, ओके। अब इसको इलेक्ट्रॉन कर सकता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन कर सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आकर अटैक कर सकता है। अब इधर देखें तो इसको भी इलेक्ट्रॉन कर सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आकर अटैक कर, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन पूरा कर देता है ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर, और यहाँ पर बनाता है आपका डबल बॉन्ड। क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया। जब डबल बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर अब कहाँ से चार्ज आएगा, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गया बॉन्ड के रूप में। तो इसका संरचना कैसे बनेगी, देखिए, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसमें प्लस चार्ज आएगा। क्लियर है, और ये हाइड्रोजन के साथ। तो इसके यहाँ इस प्रकार से अनुनादी संरचना बनेंगे। क्लियर है। अब इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये वाला ज़्यादा क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि इसमें आकर फटाक से क्रिया करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो कम है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है। तो आप बताइएगा जरूर कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है, ये वाला ज़्यादा क्रियाशील है, एल्डिहाइड और कीटोन है, ये क्या है आपका कम क्रियाशील है। क्लियर है, ओके। चलिए, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह के इलेक्ट्रॉनिक संरचना में चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, इस जगह आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ये इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है, उस कार्बोक्सिलिक समूह में एक और ऑक्सीजन होता है,
क्लियर है। एक और ऑक्सीजन होता है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, और इस तरफ कोई क्या होता है, समूह होता है। अगर यहाँ पर समूह होता है ना, तो 2 कार्बन वाले समूह होते हैं तो अपने पास एथेनोइक में चला जाएगा। क्लियर है ना, एथेनोइक। अगर यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर एक कार्बन है, कितने कार्बन हैं, एक कार्बन, तो उस एक कार्बन की स्थिति में आप किस में जाओगे, मेथेनोइक में जाओगे। किस में जाओगे, मेथेनोइक में। मतलब जो फार्मिक अम्ल है उसमें एक कार्बन रहेगा। कितना कार्बन रहेगा, एक कार्बन। और एक कार्बन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा, हाइड्रोजन। क्लियर है ना। अगर 2 कार्बन हो गया तो यहाँ पर CH3 डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर CH3, ठीक है, लेकिन अभी आर में समझा रहे हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो फार्मिक अम्ल बनाएगा। क्लियर है, HCOOH है ना। अगर CH3 है तो CH3COOH एसिटिक अम्ल बनाएगा, एथेनोइक अम्ल बनाएगा। क्लियर है। चलिए अब सीधा हम लोग स्ट्रक्चर में जाते हैं, बहुत टाइम हो गया है ना। तो स्ट्रक्चर में कैसा होगा, देखिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे बात से समझ लेंगे आप लोग, है ना, कि RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ऐसा है ना। इसमें मैं सबको इसकी संरचना, इसमें बॉन्ड कितना है, इसमें कौन सा बॉन्ड बना है, ये सब आपको समझाते जाता हूँ। पहले नॉर्मल समझते जाते हैं। देखिए ध्यान से कि कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु, क्लियर है, तथा दोनों ऑक्सीजन परमाणु A और ये ऑक्सीजन परमाणु sp2 संकरित होते हैं। चलो संकरण तो आप पढ़े होंगे, तो मैं संकरण निकालने का छोटा सा तरीका बताता हूँ कि इस कार्बन के साथ कितने जने जुड़ा हुआ है उसको पहले देख लीजिए। हमको नहीं पता है कि कार्बन में कौन सा संकरण है, sp2 है कि sp3 है, तो पहले ये देख लीजिए कि कितने जन जुड़ा हुआ है। एक जन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, एक जुड़ा हुआ है, एक जन जुड़ा हुआ है इधर ऑक्सीजन, एक जन जुड़ा हुआ है इधर समूह। क्लियर है, मतलब कुल कितने जन जुड़े हैं, 3 जने। प्लस इसके पास कितने लोन पेयर है, इसके पास कितने लोन पेयर है, इसके पास कोई लोन पेयर है क्या, 1 2 3 4 4 बॉन्ड तो क्लियर कर चुका, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इसका, मतलब लोन पेयर नहीं है, मतलब 0। मतलब कुल मिलाकर कितने, 3। तो 3 में क्या होता है, एक S और 2 कितना हो गया, P। तो कुल मिलाकर इसका संकरण हो गया sp2। समझ आ गया, कार्बन में sp2 है। ऑक्सीजन कभी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन कितने जने से जुड़ा हुआ है, एक जने से जुड़ा हुआ है, एक, ठीक है। लोन पेयर देख लो इसके पास, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 लोन पेयर है, कितने हैं, 2 लोन पेयर है। कुल मिलाकर ये 3 हुआ था ना, ये भी कुल मिलाकर कितना हो गया, 3। 3 का क्या बनता है, sp2, तो sp2। ओके, तो इस तरह से हम लोग संकरण ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हर नियम लागू नहीं होता, आपको पता है केमिस्ट्री है ना, ठीक है। कुछ जगह ये नियम लागू नहीं हो सकते, जैसे कि एक और बताता हूँ, जैसे कि ये CH3, यहाँ पर R की जगह मैं CH3 लेता हूँ, मान CH3, इस पर जो कार्बन है उस कार्बन में कौन से संकरण होंगे। तो क्या होता है कि एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन से यहाँ जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोजन से ऊपर, एक हाइड्रोजन से उधर, एक हाइड्रोजन से नीचे में। तो क्या है, 4 जने जुड़ा है, मतलब 4 जने जुड़ा है, मतलब 4 हो गया, मतलब क्या है, sp मतलब ये sp3 संकरण वाले होंगे, ये जो कार्बन है वो, है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के निकाल सकते हैं आप लोग, अपना अपना एक तरीका है। ये हमारा मेन पॉइंट नहीं है, हमारा मेन पॉइंट ये है, इसको समझना है ना। तो यहाँ पर समझ आ गया होगा कि कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन परमाणु तथा दोनों ऑक्सीजन परमाणु, ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु वो sp2 संकरित होते हैं। ये क्लियर हो गया। कार्बन के 2 sp2, चलो कार्बन के 2 क्या है, sp2, ध्यान से समझिएगा। चलो मैं कार्बन के बाद बताता हूँ। मान लो जाए ये कार्बन है, कार्बन के 2 sp2, कार्बन के 2 sp2 संकरित कक्षक, एक ऑक्सीजन। इसको मैं एकदम सरल कर देता हूँ, देखो कार्बन के sp2 1, sp2 2, sp2 3। क्यों हाँ, क्योंकि हमारे पास sp2 3 जन है। कैसे 3 जन है, एक S, एक P, एक संकरण तो आप पढ़े होंगे, जितना कक्षक है उतना ही कक्षक का संकरित कक्षक बनाएंगे, तो sp 3 कक्षक है, मतलब sp2 नाम के 3 जने बनेंगे। क्लियर हो गया। उसी तरह ऑक्सीजन के पास क्या रहेगा, sp2 रहेगा। उसी तरह एक दूसरा ऑक्सीजन के पास sp2 ऐसा रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैं बोल रहा हूँ उसको समझना, कि कार्बन के 2 sp2 संकरित कक्षक, कार्बन के 2 sp2 संकरित कक्षक, है ना, एक ऑक्सीजन परमाणु के, एक ऑक्सीजन परमाणु के, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन बना देता हूँ। क्लियर है। एक ऑक्सीजन परमाणु के
sp2 संग्रहित कक्षक के साथ अत्यापन करते हैं। मतलब इसका 2 sp2 किसका, कार्बन का, ये ऑक्सीजन का है दोनों, है ना। तो इस कार्बन का दोनों sp2 है, एक एक ऑक्सीजन के एक sp2, ये एक sp2 से संग्रहित करता है और ये वाला दूसरा एक sp2 से संग्रहित करता है। क्लियर हो गया। मतलब कार्बन के 2 sp2 संग्रहित कक्षक एक ऑक्सीजन परमाणु के sp2 संग्रहित कक्षक के साथ अत्यापन करते हैं। क्लियर है। मतलब ये इसके साथ एक, ठीक है, ऑक्सीजन के एक, यहाँ पर समझ आ गया होगा आपको, और इस ऑक्सीजन के साथ भी एक, मतलब इसका 2, कार्बन का 2 sp2, इन दोनों का एक sp2। क्लियर है। अब क्या क्या बचे, इसके पास एक sp2 बचा, इन दोनों के पास 2 sp2 बचा है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है, आगे मैं बताऊँगा, है ना। तो अत्यापन करते हैं, ये हो गया आपको। जबकि कार्बन का तीसरा sp2 कक्षक, यहाँ पर तीसरा sp2 कक्षक, क्योंकि 3 है ना अपने पास, यहाँ पर देखो, जबकि कार्बन का तीसरा sp2 कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक, अगर इस तरफ हाइड्रोजन जुड़ा, मैंने बताया था आपको फार्मिक अम्ल, बताया था ना, फार्मिक अम्ल होता है, हाइड्रोजन रहेगा, और कोई 2 कार्बन वाला रहेगा, मतलब एथेनोइक अम्ल रहेगा, जैसे कि एसिटिक अम्ल रहेगा, तो यहाँ पर CH3 रहेगा, तो CH3 रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, और हाइड्रोजन रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं दोनों को लिख दिया हूँ कि जबकि कार्बन परमाणु का तीसरा sp2, इसका जो तीसरा sp2 है कक्षक है वो हाइड्रोजन परमाणु, या तो हाइड्रोजन परमाणु, अगर फार्मिक अम्ल है तो हाइड्रोजन परमाणु, है ना। तो कार्बन का तीसरा sp2 कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक से, क्योंकि हाइड्रोजन के पास s कक्षक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि s तो है, एक ही होता है इसका, +1 होता है या -1 होता है ना, से, या एल्किल समूह के, यहाँ एल्किल समूह, अगर मान लीजिए इसकी जगह एल्किल समूह हो तो एल्किल समूह के कार्बन के sp3 संकरित कक्षक से, इसके sp3 संकरित कक्षक से अत्यापन करता है। मतलब कार्बन का तीनों खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समझ आ गया आपको कि जबकि कार्बन का तीसरा sp2 कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक से या एल्किल समूह के कार्बन के, ये जो एल्किल समूह उसके कार्बन के sp3 संकरण कक्षक से अत्यापन करता है। हो गया। ये सभी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। चलो, सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ओके, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब आगे देखते हैं। दोनों ऑक्सीजन तथा कार्बन परमाणु के पास, देखिए ध्यान से, है ना, दोनों ऑक्सीजन तथा कार्बन परमाणु के पास एक एक असंकरित पी कक्षक होता है। अब इस जगह समझिएगा थोड़ा से कि हमारे पास है क्या। दोनों ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास, इसके पास sp2 है, इसको तो रहने दो, ये पेंडिंग में रहने दो। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ कि p ऑर्बिटल के बारे में। किसका निकालें, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो ये हो जाएगा आपका 1s², 2s² और 2p2, 6 हो गया ना। तो पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। 2 2 4 2 3 6, कार्बन 6 है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर 1p 2p 3p बच रहा है ना। तो यहाँ पर sp2 बना है, मतलब 2p ने भाग ले लिया, तो एक एक्स्ट्रा p तो बचा हुआ है क्या, है ना। तो यही बोला जा रहा है कि दोनों ऑक्सीजन तथा कार्बन बन गया। ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं थोड़ा से। ऑक्सीजन का परमाणु कितना था, 8। तो इसका क्या बनेगा आपका 1s², 2s² और 2 2 4 और 4 4 कितना हो गया, 8। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4। तो इसका भी दोनों पी है, साथ में एक और पी है कि नहीं है। ये 2 संकरित कक्षक बना लिया पी करके, और एक असंकरित पी कक्षक है। मतलब एक असंकरित कक्षक कार्बन के पास, एक असंकरित कक्षक ऑक्सीजन के पास, एक असंकरित कक्षक पी कक्षक ऑक्सीजन के पास, दूसरे ऑक्सीजन के पास। तो देखिए कि दोनों ऑक्सीजन तथा कार्बन परमाणु के पास एक एक असंकरित पी कक्षक होता है ना, जो कि सिग्मा आबंध के लंबवत होता है। और ये सभी पी कक्षक समानांतर अत्यापन से पाई बंध बनाते हैं। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा आपका, पाई बॉन्ड बनाएगा, यही पाई बनाएगा, है ना। मतलब
यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के पास, जो पाई बॉन्ड होता है, उस पाई बॉन्ड का निर्माण कौन करेगा? इन्हीं सब का जो अतिरिक्त पी कक्षक है वही करेगा। मतलब फॉर्मेशन किस तरह से हुआ देखिए ध्यान से, कि यहाँ पर ये सी, ये उसका हो गया कौन सा कक्षक? पी कक्षक, कार्बन का जी। और यहाँ से ये संकरित कक्षक हो गया, तीन संकरित कक्षक था ना इसके पास, क्लियर है? तो एक तो गया किसके पास? ये हो गया ऑक्सीजन के पास, दूसरा गया दूसरे ऑक्सीजन के पास, तीसरा गया कोई समूह के पास, क्लियर? अब पी बचा ना, यहाँ पर पी बचा। अब इधर देखें, थोड़ा से हमारे पास ये संकरित कक्षक में चला गया है ना, ओके। अब इस ऑक्सीजन के पास, चलो इसको ऐसे बना देता हूँ जिसमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ये संकरित कक्षक है ना, और इस ऑक्सीजन के पास ऐसा पी कक्षक और है ना। तो इसका जो पी कक्षक है वो इसका अंदर ऐसे मिलेगा, क्लियर है? समझ रहे हैं? ध्यान से आपको समझना है बात को। और ये वाले भाग, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे और ये ऐसा फॉर्मेशन होता है। इसको रिपीट करके देखिएगा ज़रूर, है ना, ध्यान से। फिर एक बार बता देता हूँ, इसके 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ इसका sp2, ऑक्सीजन का sp2, इस ऑक्सीजन का sp2, ये बना दे आपका सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर R। अब इसका एक P, इसका भी एक P, इसका भी एक P, ये बनाता है आपका, ये ऐसे जुड़ेगा इसके साथ, ये वाला भाग दिख रहा है ना, और ये वाला भाग जुड़ेगा आपका ऐसे, ठीक। और ये बनाएगा आपका, कुल मिलाकर ये कंप्लीट बनाएगा आपका पाई बॉन्ड, जो कि यहाँ पर दर्शाया जाता है, पाई बॉन्ड इस तरह से दर्शाया जाएगा, क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये समझ जाना है किस जगह कौन सा बॉन्ड निर्मित होती है ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इस जगह की अनुनाद के कारण इसकी बंध लंबाई क्या है। अच्छा, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि यहाँ पर जो बंध कोण का मान है वो 120 रहता है, ठीक है, इस जगह सभी जगह ये। और ये क्या होता है? समतली होता है, मतलब ये प्लानर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लानर होता है, याद रखिएगा, है ना। अब अनुनाद के कारण क्या होता है, जो CO है, CO कार्बन ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड है ना, एकल बॉन्ड है, जहाँ पर एकल बॉन्ड है वहाँ पर जो आबंध लंबाई है वो घटकर 136 PM हो जाएगी, पिकोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा, एक मेन पॉइंट है। जहाँ कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है वहाँ बंध लंबाई 136 हो जाएगा, और सामान्य में कितना रहता है पता है आपको? 142। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो द्विबंध है तो आंशिक रूप से उसका जो लंबाई है बढ़कर 123 PM हो जाएगा, जबकि सामान्य में कितना होता है? 120 रहता है। लंबाई है ना, मैं इसके कोण को नहीं बोल रहा हूँ, कोण तो सब जगह 120 ही रहेगा, है ना। मैं लंबाई के बारे में कह रहा हूँ, बंध लंबाई, इसके बंधों की लंबाई, क्लियर है? तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना।